नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है डॉक्टर प्रकाश चंद्रा। स्वागत है। देखिए, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ये स्वयं को कहते हैं लालू यादव के सिपाही हैं। जब भी मैं इनसे मिला, इन्होंने यही कहा कि मैं तो लालू का सिपाही हूँ। आखिर क्यों? और मैं जो इनके बारे में जान पाया, लालू यादव के बारे में लोग क्या कहते हैं, उनके सिपाही या तो यादव होंगे या तो मुसलमान होंगे। माई समीकरण की बात होती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जायसवाल हैं, व्यवसायी भी हैं, सफल व्यवसायी भी हैं। औरंगाबाद के दाऊदनगर से आते हैं, ओबरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और ये कहते हैं कि मुझे लालू यादव के लोगों ने कभी परेशान नहीं किया। ये नहीं मानते हैं कि लालू यादव का राज जंगल राज था। ये कहते हैं कि मेरे व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान किया यादवों ने, और मेरे सुरक्षा प्रहरी बने रहे, मेरे लिए लठैती की यादवों ने, और जिसने भी परेशान करने की कोशिश की वो हमारे साथ खड़े रहे और मुझे बचाया। स्वागत है आपका प्रकाश चंद्र जी। थैंक यू। चलिए, आप क्यों मानते हैं कि लालू यादव के सिपाही हैं? ऐसा क्या लगता है आपको लालू यादव में? लालू यादव ने जितने भी उपेक्षित वर्ग के लोग थे, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उनको न सिर्फ ताकत दिया। आज मैं भी औरंगाबाद जिले में प्रमुख रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना पाया। यह दिन लालू यादव के सामाजिक न्याय के दौर का ही है, और लालू यादव का ही देन है कि आज लोग हम लोगों को इज्जत की नज़र से देखते हैं। कोई भी किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को या वैश्य को अब उस दृष्टि से नहीं देखता जैसे आज के 30 साल पहले देखा जाता था। अच्छा। यह दिन लालू यादव का है, इसलिए मेरा रोम रोम, मेरे समाज का रोम रोम लालू यादव का ऋणी है। मैं लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ। मैं तेजस्वी यादव का ओजस्वी कार्यकर्ता हूँ। आप कहते हैं लालू यादव मर्द है, ये क्यों कहते हैं? बिल्कुल मर्द हैं। क्यों? इसीलिए तो लालू पसंद है। अच्छा। लालू यादव जिसके साथ होते हैं तो फिर होते ही होते हैं। लालू यादव कभी भेदभाव नहीं करते। अच्छा। और मैंने कई अवसरों पर देखा है, कई बार मुझे राजद के ही कुछ लोगों के साथ मेरा झड़प भी हुआ है। लालू यादव मेरे साथ खड़े रहे हैं, सत्य के साथ खड़े रहे। सत्य के साथ? जो सत्य के साथ खड़ा होता है वही मर्द होता है। अच्छा। लालू यादव संबंध निभाना जानते हैं। मैं उनके साथ, जब मैं इंटर में पढ़ रहा होता था, उस समय मैं बहुत छोटा था। आप इंटर में पढ़ रहे थे तब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। ये कौन सा साल होगा? 1995। कौन से? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 41 साल है। 41 साल है जी। तो ऐसा क्या आप में पैदा हो गया कि आप लालू यादव के दीवाने हो गए जब आप इंटर में पढ़ रहे थे? वो जो दौर था, मैं खुद देखता था कि मेरे फादर जो औरंगाबाद जिले के बड़े व्यवसायी रहे हैं, और वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। आपके पिताजी? मेरे फादर कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, औरंगाबाद जिले में कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या शुभ नाम है? भगवान प्रसाद नाम है उनका। अच्छा। हाँ। और सारे कांग्रेसी नेता उनके घर आते थे, हमारे घर आते थे। सत्येंद्र नारायण सिंह भी आते थे। तो मैं देखता था कि वो प्रतिष्ठा वो हमारे फादर को नहीं देते थे जो लालू यादव ने मुझे कार्यकर्ता के रूप में दिया। अच्छा। मैं उस समय बहुत छोटा था, लालू जी के पास जाता था, स्नेह उनकी आंखों से बरसता था, और उन्होंने सम्मान दिया। जब मैं कभी भी किसी का काम लेकर के गया, वो इंस्टेंट तुरंत एक्शन। तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर लालू जी के पीछे लग गए? नहीं, मैं पढ़ाई भी किया। मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मैं यूपी बोर्ड का सेकंड टॉपर रहा हूँ। अच्छा। मैंने BHU से पढ़ाई की है। लेकिन बावजूद उसके लालू जी में इतनी रुचि थी कि हर 2-3 महीने पे मैं उनको मिलने आता था, उनको देखने आता था पटना। और मैं जब भी आता तो बड़ी जिज्ञासा की नज़र से मैं उनके कार्यों को सूक्ष्मता के साथ देखता था। गरीबों के प्रति उनका सोच, गरीबों के साथ मिलना, बेबाकी से बात करना, सहज तरीके, सरल तरीके से बात करना, और उनके सामने बहुत छोटे छोटे साधारण लोग भी बड़ा सहज महसूस। लेकिन आप बताइए प्रकाश चंद्र जी, आप जायसवाल हैं जी, लोग तो कहते हैं कि लालू यादव से व्यापारी दूर भागते हैं, या उनके साथ सिर्फ मुसलमान और यादव रहते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, लालू जी का जो दौर था, जब लालू जी और राबड़ी जी सत्ता में थे, आप गौर करके देखिए कि उनको बदनाम करने के लिए जो बिहार में जो अतिवादी और अपराधी थे, वो किस जाति के थे, किस वर्ग के थे, और बाद में उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की और किस पार्टी से सांसद और विधायक मंत्री बने। अच्छा। आप इस बात को गौर से देखिए। वो लालू यादव के लोग नहीं थे। लालू यादव के लोग तो हमारे जैसे लोग हैं जो उपेक्षित थे, वंचित थे, और वो लालू जी के साथ तब भी थे और आज भी खड़े हैं। जिन्हें सम्मान नहीं मिलता था, जिन्हें समाज में स्थान नहीं मिलता था, वो लोग लालू जी के साथ। आप ये कह रहे थे कि दाऊदनगर, यदि हम ओबरा की बात करें तो आप कह रहे थे कि वहां जो आपका कारोबार है या व्यवसाय है, जब भी आप पर आफत आई वहां के यादवों ने आपकी सुरक्षा की है। आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यादव बहुल क्षेत्र है वो, बावजूद उसके वहां के 95% यादव मेरे साथ होते हैं।
यादवों का एक खासियत मैंने देखा है, आप उनसे सिर्फ प्यार और सम्मान से बात करिए, वो आपके लिए जान दे देंगे। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और ये जब मैं बातें बोल रहा हूँ तो चूंकि ये कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं, मैं पूरे बेबाकी के साथ एकदम दिल से स्वीकार करके बता रहा हूँ कि बहुत ही सरल जाति है और हर वर्ग में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हो सकता है 0.01% लोग हों जो गलत हों, आपराधिक प्रवृत्ति के हों, ऐसे लोगों की संख्या 1000 में 1 हो सकती है। इन एक लोगों के कारण पूरी जाति को बदनाम करना बिल्कुल। अच्छा, आप राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं जी, आपके मन में क्या चल रहा होता है कभी कि चुनाव लड़ें? 2015 में भी बात हो रही थी कि आप चुनाव लड़ेंगे। 2015 में स्वयं लालू जी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लड़ाने की बात कही थी। बाद में कतिपय कुछ कारण रहा होगा, बड़े नेता हैं, कुछ सोचे होंगे, तो वहां पे फिर उम्मीदवार दूसरे दिए गए। अभी अगर आपका भरोसा नहीं टूटा लालू जी पर? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तब भी लालू जी पर लालू जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ देर सवेर न्याय जरूर करते हैं। अच्छा, लालू जी को मैं भगवान की तरह मानता हूं, उन पे अटूट विश्वास है। अच्छा, मतलब आप सिपाही ही नहीं है, मतलब अटूट विश्वास भगवान की तरह मानते हैं। अच्छा जी, और मेरा विश्वास जाया नहीं जाएगा। और अब तो बागडोर तेजस्वी जी के पास है। हाँ, तो तेजस्वी जी भी तो उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं के जैसे हैं जी। उनके वो भी दूरदर्शी हैं, वो भी कार्यकर्ताओं को समझते हैं। उनको पता है कि व्यवसायी वर्ग के लोग जिनको उन्होंने पद न दिया हो, जो उनके दल से मंत्री और विधायक न बने हों, पीछे के 15 सालों में उनको छोड़ के भागते रहे, लेकिन मैं मजबूती के साथ खड़ा रहा। और औरंगाबाद जिला में राष्ट्रीय जनता दल का कोई कार्यक्रम हुआ हो, कोई भी नेता आए हो, झंडा, बैनर, गेट, सारा कुछ मैं करता था। अच्छा, और करता रहता हूं, अभी तक करता हूं। अच्छा, खबर ये भी थी कि आपको दूसरी पार्टी से भी टिकट ऑफर किया गया, लेकिन आपने कहा कि नहीं, चाहे टिकट मिले न मिले, कुछ भी हो, हम रहेंगे लालू यादव के साथ। आप यकीन करें या नहीं, एनडीए का एक प्रमुख घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे अपने दल में आने का न्योता दिया। मैंने उन्हें सीधा कहा कि मैं तेजस्वी जी के साथ काम करूंगा। अच्छा, और मैं लालू जी को छोड़ ही नहीं सकता। अच्छा, लालू जी के प्रति जो मेरी आस्था है वो यूं ही नहीं है, उन्होंने एक साधारण से व्यक्ति को सम्मान दे करके पहचान दिलाई है। मैं कभी उनको नहीं छोड़ सकता। 15 सालों के कार्यकाल में बहुत लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि अब तो लालू जी को आना नहीं है, आप क्यों राष्ट्रीय जनता दल में बने हो, पार्टी छोड़ दो। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि मैं अवसरवादी नहीं हूँ, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ, मैं उस संस्कार का नहीं हूँ। मैं वैश्यों के बारे में जो मिथक है कि वैश्य अवसरवादी होते हैं, मैं इस बात को तोड़ना चाहता हूँ। चलिए, आप तोड़ेंगे। 2020 में चुनाव आ गया है जी। लालू जी, आपने ही कहा कि ओबरा जो है यादव बाहुल्य क्षेत्र है जी। तो ऐसे में यदि लालू जी आपको टिकट देने का फैसला करते हैं तो क्या ओबरा में यादव आपके साथ होंगे? यादव तो मुझे नेता मानते हैं, नेता यादवों का इकलौता पैरवीकार मैं हूँ उस जिले में। पैरवीकार आप हैं? इकलौता मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ। अगर कोई बीमार पड़ा, उनको लेके हॉस्पिटल जाना, अगर किसी के घर में कोई परेशानी है, किसी के घर में कोई शादी विवाह है, किसी को कोई परेशानी है, मैं उनके हर कदम में साथ होता हूँ। तो यदुवंशी तो मुझे अपना परिवार मानते हैं। अच्छा। खुद से अलग मानते भी नहीं, बहुत लोग तो जानते भी नहीं कि मैं किस कास्ट का हूँ। तो लालू जी का आदेश हो जाएगा तो आप मैदान में आ जाएंगे? मैं मैदान में आ जाऊंगा और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ज्ञानेश्वर जी, आप सुलझे हुए पत्रकार हैं और बड़े पत्रकार हैं, वरीय पत्रकार हैं। पूरे बिहार के नस पे आपका मुझे पकड़ है, मुझे मालूम है। और आप यकीन मानिए कि हर वर्ग का साथ और समर्थन मिलेगा। मिथक टूटता हुआ दिखेगा औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिले का ओबरा विधानसभा का टिकट अगर मुझे लालू जी ने दिया तो वो सीट का रिजल्ट सबसे पहले डिक्लेयर होगा। अच्छा, ये बताइए, चुनाव की बात हो गई, लालू जी की बात हो गई, अभी कोरोना से लड़ाई चल रही है जी। तो केवल वोट की बात कीजिएगा, जात का बात की जाएगी, कोरोना में भी कुछ कीजिएगा? कोरोना में मुझे आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ भी दिया गया और साथ में व्यावसायिक प्रकोष्ठ भी दिया गया, तो मैंने बखूबी से निभाया। अगर बिहार कुछ लोगों को खाना खिलाया क्या? कुछ लोगों को खाना नहीं खिलाया। अच्छा। दिल्ली में प्रतिदिन 12,000 बिहारियों को मैंने भोजन मुहैया कराया। दिल्ली में 12,000 और उस जहाँ पे जो मेरा आपका नेटवर्क दिल्ली तक फैला है? दिल्ली तक फैला हुआ। वहाँ पे युग संस्कृति न्यास ट्रस्ट धर्मवीर आचार्य जी हैं, उनके साथ मिलकर के मैं काम कर रहा था। एम्बुलेंस तक का व्यवस्था मैंने कराया, सब न्यूज़पेपर में भी आया है। और दिल्ली पुलिस के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी मुझे इशू किया गया है। अच्छा। और मेरे सेंटर पे बहुत सारे अधिकारी लोग जाके विजिट किए, देखने गए कि कैसे बिहार का बच्चा कैसे वहाँ पे काम कर रहा है। कापसकड़ा बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली में तो कर लिया, औरंगाबाद में भी किया। नहीं, और मैं बता रहा हूँ, गुजरात में कम से कम 5,000 बिहारियों को, धारावी में फंसे हुए बिहारियों को,
बद्दी हिमाचल प्रदेश में वहाँ फंसे बिहारियों को, लुधियाना वहाँ फंसे बिहारियों को मैंने अनाज और राशन मुहैया कराया। औरंगाबाद जिले में जीटी रोड से जो लोग पैदल जा रहे थे, प्रतिदिन 3-3 हजार लोगों को मैंने भोजन उपलब्ध कराया। दाऊद नगर में कम्युनिटी किचन चलाया और प्रतिदिन 200 लोगों को फूड पैकेट, जिसमें 10 केजी चावल, 10 केजी आटा, 1 केजी दाल, 1 लीटर तेल। बिहार सरकार 5 किलो दे रही थी, आप 10 किलो दे रहे थे? मैं दे रहा था। अच्छा। और मैंने दिया है ईमानदारी से। और आप विश्वास करें या नहीं कि उससे जिले के एक वरीय अधिकारी ने अपने फेसबुक वॉल पे लिखा था कि मेरे जिले में एक ऐसे समाज सेवी हैं, मुझे यकीन है उनके रहते यहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा। ये भरोसा था प्रशासन का। अच्छी बात है, कोई भूखा नहीं। ज्ञानेश्वर जी एक और बात जाने, खाली पांव नंगे लोग जा रहे थे, पैर में छाला पड़ गया था, बहुत लोगों का पैर का स्किन बाहर निकल गया था। मैंने वहां चप्पल बंटवाया लोगों को। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक्स दिलवाया, पानी बोतल दिलवाया। अच्छा। और जो लोग ऐसे भी लोग थे जिनको मैंने औरंगाबाद जिले के बॉर्डर तक छुड़वाया गाड़ी से। अच्छा। चलिए, लालू जी आपके दरोगा भी हैं, लालू जी आपके एसपी भी हैं, लालू जी आपके डीजीपी भी हैं और लालू जी आपके शंकर भगवान भी हैं। लालू जी हर उस वर्ग के लोग जो वंचित हैं उसके मसीहा हैं। लालू जी सिर्फ नेता ही नहीं है, वो सहृदय हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। लालू एक विचार है, एक वैचारिक क्रांति है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लालू जी ने यदि सिंबल आपको दे दिया तो ओबरा जीत के दे देंगे? एकदम 100%। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, फिर आप उसको रिप्ले करके उस समय दिखला दीजिएगा लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश चंद्रा जी, आप लाइव सिटी के स्टूडियो में आए। हम आपके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।